जिसमें आपसे पूछा गया है कि बुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए में राजस्थान, पंजाब, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में जम्मू कश्मीर। तो बुल्लर झील कौन से राज्य में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आपसे कहीं कहीं इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके पूछ लिया जाएगा कि बुल्लर झील कैसा झील है या किस तरीके का ये झील है, तो आप बोलेंगे इसे ये जो झील है वो मीठे पानी का झील है। ठीक है, किस तरीके का झील है? तो मीठे पानी का ये झील है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, यानी कहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन दिए गए हैं सतपुड़ा, ऑप्शन बी में अमरकंटक, ऑप्शन सी में ब्रह्मगिरी और ऑप्शन डी में पश्चिमी घाट के ढाल से। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब होगा? तो नर्मदा नदी जो निकलती है वो आपका अमरकंटक से निकलती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है या किस स्थान से निकलती है। हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो ध्यान रखिए, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शंस दिया गया है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपकी गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आप लोगों को पता होगा, आप जब इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे तो 2 नदी का नाम आपको बताया गया होगा जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या वो महानदी होगी, कृष्णा होगी, तुंगभद्रा होगी या तापी होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तापी नदी। ठीक है, और एक का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सी 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। एक तो आपका तापी होगी और सेकंड आपका कौन सा होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें पूछा गया है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में बिहार और डी में झारखंड। तो लक्ष्मी सागर जो झील है वो आपका बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन लवणीय झील है। अभी हमने आपको ऊपर प्रश्न में बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा झील है जो लवणीय झील है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, ये जो लवणीय झील है वो आपका सांभर झील है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सांभर झील किस राज्य में है। ठीक है, सांभर झील किस राज्य में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको बहुत बार पूछा भी जा चुका है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो चाहे वो आपके स्कूल का टेस्ट हो। ठीक है, तो गांधी जो सेतु पुल है गंगा नदी पर वो कौन से शहर के निकट है? क्या वो भागलपुर है, कटिहार है, पटना है या गया है। तो गांधी सेतु पुल कहाँ पे है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी पटना में है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, सांको किस नदी का उपनाम है। सांको किस नदी का उपनाम है, यानी इसका एक नाम है सांको। ऑप्शन ए में गंगा, ऑप्शन बी में ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी में सतलुज और ऑप्शन डी में गोदावरी। तो सांको किस नदी का नाम है? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांको कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांको कहाँ कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट से टाइप कीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांको कहाँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर जिसमें पूछा गया है इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है। बताइए फटाफट से, इनमें गर्म जल का कौन सा जलप्रपात है? क्या वो ककोलत है, करसोप्पा है, ब्रह्मकुंड है या शिव समुद्रम है। तो गर्म जल का जलप्रपात आपका ब्रह्मकुंड है। और ये जो ब्रह्मकुंड आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको याद के लिए बता दें, ये बिहार में मिलेगा। बिहार की एक जगह है राजगीर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन है ऑप्शन ए में गंगोत्री, बी में मानसरोवर, ऑप्शन सी में गोसाई धाम और ऑप्शन डी में सतपुड़ा श्रेणी। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, गोसाई धाम। ठीक है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? फटाफट से कमेंट में टाइप कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर लिखिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी नदी की है। ऑप्शन ए में गंगा नदी, ऑप्शन बी में नील नदी, ऑप्शन सी में अमेजन और ऑप्शन डी में ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन में पूछी गई है, यहाँ पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी नदी की है। ठीक है, विश्व के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी अमेजन नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत जगह आपको बहुत जगह चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो टेस्ट हो आपको देखने को मिलता है सांगपो के बारे में। ठीक है, तो बताएंगे कि किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन ए सतलुज को, ऑप्शन बी सालिवान को, ऑप्शन सी मिकांग को और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र को। तो देखिए तिब्बत की ये 2 अन्य और नदियां हैं, मिकांग नदी और सालिवान नदी, लेकिन ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सांगपो तिब्बत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है।
फटाफट से बताएंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी वो कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए अमरकंटक से, ऑप्शन बी मानसरोवर झील से, ऑप्शन सी गंगोत्री से और ऑप्शन डी यमुनोत्री से। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये आपका मानसरोवर झील है। ने बताइए कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। ठीक है, सरोवर झील कहाँ स्थित है, यानी उस जगह का नाम बताना है। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए।